पूरे देश में सोमवार यानी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है, यानी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेंगी। नवरात्रि की शुरुआत होते ही सवेरे से ही देवी के मंदिरों में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी है। लंबी लंबी कतारें लगाए लोग माता के जयकारे लगा रहे हैं। वाराणसी, कोलकाता, दिल्ली, अयोध्या समेत तमाम शहरों में लोग मंदिर पहुंचे और माता का आशीर्वाद लिया। संदीप कुमार नाम है, संदीप कुमार। पहले नवरात्रा है तो आज हम लोग आए हैं। सुबह सुबह आरती में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। हरीश बिष्ट, बहुत अच्छा लग रहा है जी। नवरात्रों में बहुत यहाँ पर भीड़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। आरती सुबह 5:30 बजे हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत रौनक होगी। अब यहाँ पर 9 दिन रात दिन बहुत भीड़ होगी। मैं डॉक्टर किशोर चावला, CEO छतरपुर मंदिर से बोल रहा हूँ। आज नवरात्रों का पहला दिन है। छतरपुर मंदिर जो बाबा संत नागपाल की कर्म भूमि और धर्म भूमि है, आज सुबह से ही भक्तों का बहुत रश है। माला और आरती के टाइम पे हजारों लोगों ने माँ के दर्शन किए हैं। माँ का श्रृंगार अद्भुत है और जो भक्त के यहाँ पर आते हैं वो सब आशीर्वाद लेके गए हैं। आज पहला नवरात्रा है। मंदिर प्रशासन की ओर से सबको बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग घर से बैठकर भी इसको देख रहे हैं सोशल मीडिया से, उनको भी बहुत बहुत बधाई। माता बड़ी देवकाली जी हैं, ये जो श्री भगवान श्री राम की जो कुल देवी थी, ये उनका दर्शन करने यहाँ क्षेत्र के क्या 50 किलोमीटर दूर के लोग यहाँ हमेशा माता जी का नवरात्र नहीं पर सोमवार को हम लोग आने वाले। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। हम लोग की तो कुल देवी है, हम लोग का तो दर्शन बहुत अच्छे से होता है और महाराज जी भी बहुत कुशल हैं। बहुत प्यार से दर्शन में यहाँ कोई अवरोध नहीं होता है। माता रानी का कृपा सबसे। माता रानी से ही माना गया कि राष्ट्र कुशल रहे, सब संपन्न रहे, खुशहाल रहे। माता रानी सबको सद्बुद्धि दें, भावना दें। हम यही हमारी कॉलोनी से आए हैं। माता जी का पहला नवरात्र का दिन है और देवकाली मंदिर में आए हैं बड़ी माता जी के दर्शन करने। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत आनंद मिलता है यहाँ आके। हाँ, हमेशा आते हैं 9 दिन यहाँ पे नवरात्र में। ये मैं बड़ी माँ देवकाली आई हूँ। ये श्री राम जी की कुल देवी का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, शैलपुत्री का दिन है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के दर्शन करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैसे पूजा पाठ किया, दर्शन आपका हुआ? हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। कैसे पूजा पाठ आपने किया? पूजा पाठ बस सच्चे मन से, सच्ची आस्था के साथ। हाँ, सब कुछ फूल पत्ती, दीपक, प्रसाद, सब कुछ, माला, सब कुछ चढ़ाया। क्या मांगा माता रानी से? माता रानी से सच कहूँ, मैं बस माता रानी से अपना आशीर्वाद बनाए रखे, बस मुझे इतना काबिल बनाए कि मैं मेरी एक विश है कि मेरी एक विश है, इच्छा है कि मैं शेल्टर खोलना चाहती हूँ जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए, जो रोड पे टहलते रहते हैं उनके लिए मैं एक शेल्टर खोलना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस माता रानी से इतनी कृपा बनाए रहे कि मुझे इतना काबिल बनाए रहे कि मेरे सामने कोई कुछ मांगे तो मैं उसको दे सकूं। बस अपने परिवार वालों की सारी इच्छा पूरी कर सकूं, अपनी सारी इच्छा पूरी सकूं, खुश रखोगे। बस माता रानी की यही कृपा बनाए। देखें, जगत जननी जगत धात्री स्थित संहार कारिणी पालनी जगत प्राणी परा अम्बा जगदम्बा, जो जगत को, पूरे ब्रह्मांड को हाथ और परिहास में ही उद्भूत कर देती है, प्रकट कर देती है। जिसकी शक्ति से शक्तिमान होकर ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, जिसकी शक्ति से शक्तिमान होकर के विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और जिसकी शक्ति से शक्तिमान होकर के शिव जो है प्रलय करते हैं, वह आज भूता जगत जननी जगत धात्री यहाँ काशी में जो है अपने विशिष्ट रूप से कुष्मांडा के रूप में यहाँ विराजती हैं। और यहाँ भक्त लोग जो है उनका यजन पूजन 6 महीने के लिए एकदम रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि ये जो संक्रमण ऋतु है, जो शरद ऋतु का प्रारंभ है उधर चैत्र में वासंतिक, ये दोनों संक्रमण ऋतुएं होती हैं। ऐसे समय में हम लोग भगवती के शरण में जाते हैं, शुद्ध आहार विहार व्यवहार करके अपने मन मस्तिष्क विचारों को पवित्र करते हैं और ऊर्जावान होते हैं कि हम 6 महीने के लिए स्वस्थ रहें। क्योंकि ये संक्रमण ऋतु है, वैज्ञानिक रूप से भी अगर हम देखें तो इस समय आहार विहार और व्यवहार को शुद्ध रखना है। और भगवती की शरण में आकर के सारे के सारे लोग काशी में
जो है यहाँ आकर के भगवती का आशीर्वाद ले रहे हैं, यजन पूजन कर रहे हैं। उल्लास का एक जो है माहौल बना हुआ है। अद्भुत दृश्य है काशी। ये शारदीय नवरात्रों में दुर्गाना तीर्थ में लंगूरों वाला मेला लगता है। जिन नव दंपतियों के संतान नहीं होती है वो हनुमान जी के आगे मनोकामना मांगते हैं कि मेरे संतान होगी तो मैं उस बालक को लंगूर बनाऊंगी। तो जिन जिन दंपतियों को हनुमान जी झोली भरते हैं वो अपने अपने बच्चों को लंगूर की वेशभूषा धारण करवाकर और नतमस्तक होते हैं। पूरे देश और विदेश से भी लोग आते हैं। जिन जिन दंपतियों की मनोकामना पूर्ण हुई है सभी आते हैं यहाँ पर। और इसी में किसी भी धर्म का नहीं है, कोई भी आप देख रहे हैं सिख फैमिली से भी आ रहे हैं, मुस्लिम फैमिली से भी आ रहे हैं, हिंदू तो आते ही आते हैं। मनोकामना के लिए धागा बांधना पड़ता है। वहाँ पर वट वृक्ष है, वट वृक्ष पर धागा बांधते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। और हनुमान जी की इतनी कृपा है यहाँ पर कि जिनके 14-15 सालों से भी नई संतान होती है वो एक ही वर्ष में मनोकामना पूर्ण होती है। हमने इसके लिए मन्नत मांगी थी अपने बड़े बेटे के लिए कि हमारे बेटा हो, तो भी हनुमान जी की कृपा से बेटा 2 बेटे हो गए, तो मन्नत पूरी करने आए हैं। कितने दिन लंगूर बनाते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? काफी दूर दूर से आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं यहाँ पे लंगूर बनाने के लिए। तो ये 10 दिन दशहरे तक लंगूर बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, सारे गुरु धर्म एक ही है। जय श्री राम जी, सबको जय श्री राम। मैंने अब की बार दूसरी बार अपना बेटा और बेटी को लंगूर बनाया है। तो मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं सभी सनातनियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप केवल बेटे को नहीं बेटियों को भी बढ़ावा दे। जरूरी नहीं कि बेटे ही बनते हैं, राम जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा सब पर होनी चाहिए। आज के समय में बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। सो मैं अपने जितने भी सनातनी भाई हैं या भाई बहन मेरे जितने भी हैं, इन सभी से यही अपील करता हूं कि आप बेटा हो या ना हो, बेटियों को भी बेटों से कम ना समझे, उनको भी उतना ही, जिनकी बेटियां हैं हनुमान जी उन पर भी कृपा करेंगे। लेकिन मैं यही कहता हूं कि आज के समय में बेटा छोड़ो, बेटियों को भी आगे बढ़ाओ और बेटियों को भी लंगूर बनाओ। इसीलिए ये दूसरी बार मैंने अपनी बेटी को लंगूर बनाया है हनुमान जी की कृपा पर। तो मैं आपसे यही अपील करता हूं कि इस प्रथा को आगे बढ़ाइए और बेटा और बेटी को कभी कम ना समझिए। जी मैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਐਸ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਬੁਰਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਸ ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਕੀ परमात्मा तो एक ही है जी। आपको बता दें कि पुराण कथाओं के मुताबिक दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी। इसके बाद देवी का पहला पुरअवतार राजा हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में हुआ था। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन इस स्वरूप की पूजा की जाती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।